हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, बुक 3, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 5, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Question number 52. Following is the summarized balance sheet of Philips India Limited as at 31st March 2022. Particulars note number 31st March 2022 and 31st March 2021. This is the opening balance sheet and this is the closing balance sheet. Now liabilities के साइड दिया हुआ है shareholders fund में share capital 13,50,000 का 13,50,000 ही है। Reserve and surplus 10,68,000 से बढ़ करके 11,34,000 हो गया, लेकिन इसका क्या डिटेल है ये हम नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे। नाउ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में है 10% मॉर्गेज लोन, जो पहले पिछले साल नहीं था लेकिन इस साल लिया गया है। इसका मतलब ये साल के आखिरी दिन में लिया गया है और हमें इंटरेस्ट नहीं देना है क्योंकि ये लास्ट डे में ही लिया गया है लोन। नाउ करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स है जो कि क्रेडिटर्स हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं 5,04,000 से 4,02,000 एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 2,25,000 से कम होकर के 30,000 हो गया है। नाउ शेयर कैपिटल तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, सरप्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, और मॉर्गेज लोन को भी हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है, ट्रेड पेबल्स को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन को भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए कुछ डिटेल्स भी हैं, सो वी विल सी इट लेटर। नाउ एसेट्स में देख लीजिए क्या है, क्या दिया हुआ है। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 12 लाख से कम होकर के 9,60,000 हो गया, एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 1,50,000 से बढ़ करके 1,80,000 हो गया। फाइन। देन करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों ही लास्ट में यूज़ होंगे क्योंकि दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माने जाते हैं। और वैसे 17 से 21 हो गया, यहाँ 4,30,000 से 5,70,000 हो गया है। दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ इन्वेंट्रीज 7,20,000 से 6,30,000 हो गया, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा। और ट्रेड रिसीवेबल्स 6,30,000 से बढ़ करके 13,65,000 हो गया, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही यूज़ होगा, है ना, एज चेंज इन वर्किंग कैपिटल। नाउ लेट अस सी नोट्स टू अकाउंट। व्हाट इज गिवन हियर इन नोट्स टू अकाउंट इज रिजर्व एंड सरप्लस का जो फिगर लिखा हुआ है 10,68,000 और 11,34,000, उसका डिटेल में बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व है, दोनों ही इंक्रीज हो रहा है। देखिए बचा हुआ प्रॉफिट जो है 1,68,000 से बढ़ करके 2,04,000 हो गया है, और जनरल रिजर्व भी 9 लाख से बढ़ करके 9,30,000 हो गया है। फाइन। सो इसे दोनों को हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है, और ये यूज़ होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में। नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नज़र डालें तो लिखा हुआ है यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे, इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग ₹24,000 वर सोल्ड फॉर द ईयर ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹25,500। सो यहाँ प्रॉफिट हो गया, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा, और ये जो सेल है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा। फाइन। प्रॉफिट जो है ये ऑपरेटिंग में, और ये जो टोटल अमाउंट है प्रोसीड्स ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, और इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए भी। फाइन। नाउ प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है 27,000। सो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना करके प्रोविजन फॉर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करना है, और दोनों ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यूज होगा कैलकुलेशन में। नाउ ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग ₹30,000, मतलब ये बुक वैल्यू दिया हुआ है क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में नहीं है, मतलब जो भी वैल्यू दिया हुआ है ये बुक वैल्यू है। 30,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹36,000। सो इसमें जो प्रॉफिट 6,000 हो रहा है ये ऑपरेटिंग में यूज होगा, और ये जो सेल्स प्रोसीड्स है दिस विल बी यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, है ना। द प्रॉफिट्स वेर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कोर्स।
नाउ इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹1,20,000। एक बार ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्लस होगा और दूसरी बार ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लेस होगा। फाइन। नाउ लेट अस सी द हिंट पार्ट गिवन इन द क्वेश्चन। हिंट में हमें बनाकर दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये एक लायबिलिटी है और ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा हुआ है 2,25,000 और क्लोजिंग बैलेंस जो कि क्रेडिट बैलेंस है ₹30,000 यहाँ लिखा है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 27,000। सो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया 27,000 ये। तो हमें टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर बैलेंसिंग फिगर 2,22,000 आ गया ये। सो ये दोनों इन्फॉर्मेशन को ही हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है। ये जो मेड ड्यूरिंग द ईयर है इसे हमें प्लस करना है और पेड ड्यूरिंग द ईयर इसको हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करते समय माइनस करना है। फाइन। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर दैट वी विल सी इन द वर्किंग नोट while solving. So solution 51 we will see, no 52 we will see Philips India Limited cash flow statement for the year 2021-22. सरप्लस से शुरू करना है। सरप्लस दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹36,000 का। नोट्स टू अकाउंट में सरप्लस है 1,68,000 से बढ़ करके 2,04,000 हो गया, तो डिफरेंस इज 36,000। यहाँ लिख देता हूँ मैं 2,04,000 का हो गया है, जबकि शुरुआत कितनी थी 1,68,000। सो पैसा कहाँ से आया? करंट ईयर के प्रॉफिट से ही आया है। इसमें हमें ऐड करना है जनरल रिजर्व। 30,000 रुपीज़ से जनरल रिजर्व इंक्रीज हुआ, सो ये भी करंट ईयर के प्रॉफिट से ही जनरेट हुआ है। देन प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। फाइन। ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है और ये है 27,000 का। देन इंटरिम डिविडेंड, is given in additional information 4, it is 1,20,000। बस इतना ही है और इसे हमें ऐड करना है 1,77,000 आएगा। ये दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे आएगा 2,13,000। दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। फाइन। चाहे तो इतना पार्ट को कैश फ्लो स्टेटमेंट से बाहर भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको अंदर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हमें ऐड करना है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्योंकि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसको हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट में, क्योंकि वो डिडक्ट किए जा चुके हैं। और नॉन कैश आइटम इज नाइदर कैश इनफ्लो नॉर कैश आउटफ्लो, इसलिए नॉन कैश आइटम जो चार्ज किए गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे भी हम ऐड बैक करेंगे प्रॉफिट में। फाइन। सो सबसे पहले है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन ऑन व्हाट? डेप्रीशिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फाइन। यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और डेप्रीशिएशन अलग से दिया हुआ नहीं है, लेकिन थर्ड पॉइंट में देखिए, ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग ₹30,000 was sold for ₹36,000. द प्रॉफिट्स वेर इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसे भी हमें यूज़ करना है। देखिए क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, हो गया है 9,60,000, जबकि ओपनिंग बैलेंस था 12 लाख। फाइन। सो ओपनिंग बैलेंस था 12 लाख रुपीज़। इसी ओपनिंग बैलेंस में से हमने 30,000 वाला कोई फिक्स्ड एसेट्स बेच दिया है। फाइन। तो ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया? 11,70,000 का हो गया। अब बचा कितना है? बचा है 9,60,000। सो जो अमाउंट कम हो गया दैट पार्ट इज डेप्रीसिएशन। फाइन। एंड दैट इज 2,10,000। फाइन। 2,10,000। बस एक ही आइटम है तो इसे बाहर ही लिख देता हूँ, लेकिन इसमें हमें लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग
इनकम्स। नाउ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के बारे में भी साफ साफ जानकारी दिया हुआ है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, फाइन। कितने में बेच दिया हमने, देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 में लिखा हुआ है 25,500 रुपीज़ में बिका, जबकि उसकी कीमत कितनी थी, 24,000 थी। सो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया इसमें। और दूसरा प्रॉफिट भी है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, 36,000 में हमने बेच दिया, जबकि था वो मशीन या फिक्स्ड एसेट्स कितने का, 30,000 का। तो 6,000 रुपीज़ का यहाँ भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है। नाउ ये दोनों अमाउंट को हमें 7,500 लेस करना है, फाइन, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन, फाइन। सो इसलिए हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को यहाँ से हटा रहे हैं। नाउ अब जो अमाउंट आएगा, लेट मी टेल यू लाइक दिस, ये जो अमाउंट आएगा 1, 2, 3 तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4,15,500। दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नाउ वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट हमें करना है। तो उन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को हम ऐड करेंगे जो कैश इनफ्लो को रिजल्ट देते हैं, और उनको हम माइनस करेंगे जिससे कैश आउटफ्लो होता है, फाइन। सो वो क्या है, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। ये वो दो आइटम हैं, मतलब ऐसा होने से कैश इनफ्लो होता है, फाइन। और क्या है हमारे पास, इन्वेंट्रीज है, ओके। सो इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो रहा है, 7,20,000 से 6,30,000 हो गया, मतलब 90,000 रुपीज़ से इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो रहा, बस एक ही आइटम है। और इसका उल्टा इंक्रीज इन करंट एसेट या फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ को हमें लेस करना है, और इसमें है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहा है, कोई भी एसेट बढ़ रहा है मतलब वो कैश आउटफ्लो है, 7,35,000 रुपीज़ से बढ़ रहा है इस कैश आउटफ्लो। और ट्रेड पेबल कम हो रहा है, मतलब कंपनी ने पेमेंट किया है, एज अ रिजल्ट इट इज़ ऑल्सो कैश आउटफ्लो। बस दो ही आइटम है, इन दोनों को ऐड करेंगे, यह है 8,37,000। ओके, नाउ अब इन तीनों को हमें ऐड करना है। ऐड करने से आ रहा है निगेटिव फिगर आएगा 3,31,500। अब इसमें भी हमें लेस करना है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो कि हिंट में दिया हुआ है, क्वेश्चन में हिंट में ही दिया हुआ है, और चाहे तो आप इसे इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस है ₹2,25,000 का, टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर को प्लस करना है 27,000, और इसमें हमें लेस करना है क्लोजिंग बैलेंस जो कि 30,000 का है। ऐसा करने से आपको टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा, और ये अमाउंट है 2,22,000 का, फाइन। अब इन दोनों को प्लस करेंगे हम, एक माइनस फिगर है एक प्लस फिगर है, तो आ रहा है निगेटिव फिगर, दैट इज 5,53,500, and this is our first activity calculated, cash flow from operating activities। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे।
क्योंकि ये एसेट है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 जो दिया है वो लिखेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड में क्योंकि डेबिट बैलेंस है ये है 1,80,000 का, लेकिन हमने बेचा भी है। सो बाय बैंक कितने का बेच दिया? 25,500 रुपीज़ में बिका है, तो प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हमें डेबिट में लिखना है। 1,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ क्योंकि जो बिका है इन्वेस्टमेंट वो 2,400 का है, जिसे हमने 24,000 का है, जिसे हमने 25,500 में बेचा है। सो 1,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। नाउ अब हम इसे बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, दैट इज़ 2,05,500। तो यहाँ एक बैलेंसिंग फिगर आ जाता है एंड दिस इज़ 54,000। सो ये परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है और ये सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। दोनों ही बैंक को हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है। फाइन। सो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ investments, that is 25,500, and investment bought ये है 54,000 का, सो दैट इज कैश आउटफ्लो। लेकिन एक और चीज़ है जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 में लिखी हुई है, हम क्या खरीद कर लाए हैं, है ना? नहीं, हमने बेचा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन 3 में लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड। फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड ये कितने का है? हमने बेचा है 36,000 रुपीज़ में। सो दिस इज ऑल्सो कैश इनफ्लो। फाइन। ये तीनों आइटम को मिलाने से, इन तीनों को आप मिलाएंगे तो आएगा 7,500 इनफ्लो, दैट इज कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और यह है कैश इनफ्लो दैट इज आउटफ्लो, माइनस में है इसलिए कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब हम थर्ड एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। लेट अस कैलकुलेट थर्ड एक्टिविटी, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में है 10% मॉर्गेज लोन। हमने अवेल किया हुआ है कितने का? 8,10,000 का। सो इट इज कैश इनफ्लो। देन इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, जैसा कि क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है 1,20,000। सो इट इज कैश आउटफ्लो। और बस ये दोनों ही है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 6,90,000। फाइन, पॉजिटिव फिगर। अब तीनों एक्टिविटी को ऐड करने से हमें मिलता है 1,44,000। सो दिस इज अवर नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो साल भर में कंपनी में 1,44,000 जनरेट हुआ है इनफ्लो ऑफ कैश। हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो हमारे पास पहले से ही था। सो पहले से क्या था हमारे पास? करंट इन्वेस्टमेंट, जिसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही समझा जाता है, वो 17,000 रुपीज़ का था, और बाकी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4,30,000 का। सो ये तो साल भर के दौरान जनरेट हुआ है, और पहले से हमारे पास था 4,47,000 रुपीज़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो अब जो आंसर आएगा, सो इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा 5,91,000, जो कि हमारा क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल है, और यह है 21,000 प्लस 5,70,000। सो इन्हें आप ऐड करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। सो हमने जर्नी जो है वो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की वो कंप्लीट कर लिया। साल भर के दौरान
कंपनी को 1,44,000 का कैश इनफ्लो हुआ अलग अलग माध्यम से, जो कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से। और पहले से ही हमारे पास 4,47,000 रुपीज़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स था। सो अब रिजल्ट हुआ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस हमें पता चल गया। सो दिस इज हाउ द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू बी अंडरस्टूड। Now let us see question number 53. Following is the balance sheet of Akash Limited as at 31st March 2022. Prepare cash flow statement. Particulars: note number 31st March 2022, that is the closing date, and 31st March 2021 is the opening date. Fine. So opening balances and closing balances. One should always check, because sometimes in some questions the order is reverse. नाउ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल 20 लाख से बढ़ करके 30 लाख हो गया है। रिजर्व एंड सरप्लस 5,37,500 का लॉस था, जो अब कम हो करके 4,25,000 का लॉस हो गया। मतलब करंट ईयर में प्रॉफिट जनरेट हुआ है, द डिफरेंस इज द प्रॉफिट। फाइन। सो शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा, रिजर्व एंड सरप्लस जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा। देन नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, जो 6,25,000 से बढ़ करके 7,50,000 हो गया है, ये भी नोट्स में है, और ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा। करंट लाइबिलिटीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा, जो कि डिक्रीज़ हो रहा है, 6,75,000 से डिक्रीज़ होकर के ट्रेड पेबल्स 4,75,000 हुआ, मतलब हमने पेमेंट कर दिया, ये कैश आउटफ्लो भी है। फाइन। अब एसेट्स में देखिए, एसेट्स में क्या लिखा हुआ है। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मशीनरी है, जो 12,50,000 से इंक्रीज होकर के 17,25,000 का हो गया, मतलब देयर इज अ परचेज ऑफ मशीन। फाइन। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख से कम होकर के 3 लाख हो गया, ये इट इज सेलिंग मीन्स करंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ये दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ट्रीट किए जाएंगे। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज 7,50,000 से 10 लाख का हो गया, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, कैश आउटफ्लो, क्योंकि एसेट्स एक्वायर किया जा रहा है। देन ट्रेड रिसीवेबल्स 1,12,500 से बढ़ करके 6 लाख का हो गया, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश आउटफ्लो। एंड कैश इक्विवेलेंट को हमें लास्ट में यूज़ करना है, जो कि 1,50,000 से बढ़ करके 1,75,000 का हो गया है। नाउ नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंसेस दिया हुआ है, जो 5,37,500 का लॉस अब कम हो करके 4,25,000 का लॉस हो गया है, मतलब देयर इज अ प्रॉफिट। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 12% डिबेंचर्स है, 6,25,000 से इंक्रीज होकर के 7,50,000 का हो गया है। और ये जो 12% है, ये इंटरेस्ट रेट है, और हमें इंटरेस्ट को हिडन एडजस्टमेंट ही लेना है हमेशा। सो हम अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो 12% हम ओपनिंग बैलेंस पे साल भर का निकालते हैं, लेकिन ये जो इंक्रीज इन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, इसका डेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, वो अभी हम देखते हैं। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। फाइन, एक एक बार यूज़ होगा। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 जनवरी 2022, मतलब इंटरेस्ट आपको इस डेट को ही ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देना है। और इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट होगा एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में और एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लेस करना है। मशीनरी कॉस्टिंग ₹5 लाख, ऑन विच डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ₹1,75,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹3,50,000। सो मशीन का बुक वैल्यू इन दोनों को माइनस करने से आएगा, और इसे हम बेचेंगे, तो इससे जो भी प्रॉफिट या लॉस जनरेट होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, अगर लॉस है तो प्लस, अगर प्रॉफिट है तो माइनस। यहाँ प्रॉफिट ही होगा तो हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम के नाम से उसे लेस करेंगे। और ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन परचेज ऑफ न्यू मशीनरी के लिए भी यूज़ होगा। फाइन। डेप्रिसिएशन भी है इसी मशीनरी पर 2 लाख रुपीज़ का। एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सो जो डिक्रीज इन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपीज़ का, वो 20% प्रॉफिट में बेचा गया है। तो जो प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा, और जो प्रोसीड्स है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, नॉट फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा। फाइन। सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन एंड फर्दर
details of the question. So solution 53 we will see in the books of Akash Limited cash flow statement. सबसे पहले सरप्लस में देखिए 5,37,500 से, मतलब क्लोजिंग बैलेंस से 4,25,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं 5,37,500 से। सो ये पॉजिटिव फिगर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट मतलब माइनस फिगर है और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के, सो देयर इज अ प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर 1,12,500। अब कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वगैरह कुछ नहीं है, ना डिविडेंड दिया हुआ है, ना जनरल रिजर्व के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, ना प्रोविज़न फॉर टैक्स है। तो हम इसमें डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, ऐड करेंगे नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फाइन, इसमें आ जाएगा पहले डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर इज 2 लाख रुपीज। वो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन। फिर हमें देना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स। ओपनिंग बैलेंस है 6,25,000 का, इसका 12% देंगे हम, लेकिन कितने महीने के लिए? 9 मंथ्स के लिए देंगे बस। फाइन, क्योंकि 1 जनवरी 2022 को और डिबेंचर्स इश्यू होने वाले हैं, तो ओपनिंग बैलेंस पर 9 मंथ्स का दे दीजिए, आ गया 56,250। और बाकी का जो क्लोजिंग बैलेंस है 7,50,000 का, इस पर भी 12%, बट फॉर रिमेनिंग पीरियड दैट इज 3 मंथ्स, है ना। 9 + 3 = 12, ये है 22,500। इट मीन्स इन दोनों को ग्रैंड टोटल करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है 78,750। फाइन, सो ये हो गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये इसे हम ऐड कर देते हैं 2,78,750। फाइन, अब इसमें हम लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है प्रॉफिट ऑन मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। मशीन बेचा गया है, कितने में बेचा गया है? पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है 3,75,000 में हमने बेच दिया। फाइन, और इसमें कॉस्ट लेस करेंगे तो 5 लाख रुपीस की मशीन थी, जिस पर अब तक डेप्रीशिएशन लग चुका है 1,75,000 का। मतलब ये हो गया 5 लाख में से 1,75,000, 3,25,000 का। तो 3,25,000 की मशीन को 3,75,000 में बेचा गया, मतलब 50,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट जनरेट हुआ, ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इसलिए हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इसे हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, माइनस करके। और दूसरा जो है वो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हाट इज दैट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। फाइन, सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। 2 लाख रुपीज़ का नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है, मतलब वो बिक गया है, और इसका 20% प्रॉफिट है, मतलब कितना हो गया? 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। सो कुल मिला करके हमें 90,000 रुपीज़ लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम के नाम से। फाइन, अब इन तीनों आइटम को हम ऐड करेंगे और ऐड करने से आएगा 3,01,250 एंड दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट हमें करना है। फाइन, लेट अस सी द वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में हम ऐड करते हैं कैश इनफ्लो, दैट इज डिक्रीज इन
करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। सो डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज कुछ है ही नहीं, तो ये नील है। और हमें इसमें लेस करना है इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, जो कि कैश आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हमारे पास है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स 6,75,000 से कम होकर के 4,75,000 का हो गया, मतलब 2 लाख रुपीज़ का हमने पेमेंट कर दिया। सो दैट इज कैश आउटफ्लो। उसी तरीके से इन्वेंट्रीज अक्वायर किया गया है, खरीदा गया है। 7,50,000 से बढ़ करके 10 लाख हो गया, मतलब 2,50,000 रुपीज़ का खरीदा गया है। और ट्रेड पेबल्स के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ रहे हैं, मतलब एसेट्स बढ़ रहा है। सो दैट इज़ 4,87,500 डिफरेंस है। मतलब कुल मिलाकर के हमें लेस करना है 9,37,500। इसे ऐड करेंगे इतना। नाउ इन दोनों को ऐड करने से मतलब करंट वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट तो हो गया, क्योंकि यहाँ तो नील है, ऐड कुछ नहीं होना है, माइनस ही होना है। तो आ गया हमारे पास इट इज़ 6,36,250, ये निगेटिव है। देयरफॉर इट इज़ कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है -6,36,250। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसके लिए हम मशीन अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज़ 12,50,000। ओके, और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। तो बाय बैलेंस क्लोज डाउन 17,25,000। डेप्रीशिएशन भी दिया हुआ है। सो बाय डेप्रीशिएशन इज़ 2 लाख। और एक मशीन थी जिसे हमने बेच दिया है। सो बाय बैंक बेचा कितने में है, 3,75,000 में बेच दिया है, और इससे हमको प्रॉफिट हुआ है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। 23 लाख इधर है, यहाँ भी 23 लाख। लाने के लिए आपको 10 लाख रुपीज़ का नया मशीन खरीदना होगा। सो दिस इज़ द वर्किंग नोट फॉर, इसमें ये और ये दोनों ही यूज़ होगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो मशीन सोल्ड फॉर रुपीज़ हाउ मच, 3,75,000। फिर मशीन बॉट है, मशीन बॉट कितने का है, 10 लाख का। तो मशीन बॉट इज कैश आउटफ्लो, सो ये माइनस में रहेगा। एंड देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड, 2 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है जिसे हमने 20% प्रॉफिट में बेच दिया। तो ये कितना हो गया, 2,40,000 रुपीज़। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा निगेटिव 3,85,000 रुपीज़ विच इज़ कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब हम थर्ड एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमें शेयर होल्डर्स फंड को देखना है। सो यहाँ इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज़ से बढ़ रहा है, तो ये 10 लाख रुपीज़ इज कैश इनफ्लो फॉर द कंपनी। और फिर दूसरा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में है 12% डिवेंचर्स। फाइन, सो आई हैव टू, यहाँ पर 12% डिवेंचर्स भी इश्यू हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है, 6,25,000 से 7,50,000 हो गया, मतलब 1,25,000 रुपीज़ का डिबेंचर्स इश्यू हो रहा है। देन हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी कैलकुलेट किया हुआ है। सो इंटरेस्ट ऑन
12% debentures paid, जो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैलकुलेट किया था 78,750. सो दिस मच इज अवर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विच इज 10,46,250. सो एक्टिविटी ए, बी और सी को ऐड करने से आता है पॉजिटिव अमाउंट 25,000. एक्टिविटी ए दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ गया कैश इनफ्लो दैट इज नेट कैश इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. इसका मतलब यह है कि साल भर के दौरान 25,000 रुपये कंपनी के पास इनफ्लो हुए कैश के. फाइन. और पहले से ही कंपनी के पास क्या था, तो इसमें हमें ऐड करेंगे हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं 1,50,000 का. फाइन. तो अब टोटल क्लोजिंग कितना आ गया, 1,75,000 रुपीज आ गया, विच इज आवर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सो दिस इज द सॉल्यूशन. सो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को भी अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना है. In case you are having any doubt, then please write it in the comment section. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. And if you have not yet, then please do like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you so much for watching this video.